वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आप लोगों का दुर्गा पूजा अच्छा से मन गया। ठीक है, अब बारी है पढ़ाई करने की। तो चलिए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों का भी जो भी डाउट है वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अभी जो है सिलेबस से ज्यादा जो आप लोगों का डाउट है वो क्लियर करने का बात है। तो आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ चीज बता देते हैं और 3 सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तीनों सूत्र से 3 क्वेश्चन बनाने के लिए बता देते हैं। हम बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को वो बताया था, आप लोगों का ये क्वेश्चन बैंक आया हुआ है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं अभी भी पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। वो उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पिछले साल का आया हुआ, उसके पिछले साल का तकरीबन 8-10 साल का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा सिस्टमैटिक वे में विथ आंसर। तो उसको जरूर पढ़िए आप लोग, उससे भी अपना तैयारी करते रहिए। और बाकी कहीं डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बिना बात किए हुए टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें आप लोगों को छोटा सा 2-3 बात जान लेना है। निर्देशांक ज्यामिति तो आप लोग 8 में भी थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि हम किसी भी बिंदु का एक निर्देशांक लिखते हैं। जैसे एक बिंदु है, उसका निर्देशांक इस तरह से x y। ठीक है, तो x आप लोगों को पता है x क्या होता है, x होता है भुज और y होता है कोटि। ठीक है, x होता है भुज, y होता है कोटि। ये 2 बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक ही याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। तो मेन क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों को सबसे पहले हम दूरी सूत्र से निकालने के लिए बता देते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि बिंदुओं, ये आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा और बुक में देखिएगा। अब बुक में अगर आपको नहीं मिले तो आप बुक में ही एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है उदाहरण से भी दिया रहता है, इसलिए उसको जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो बिंदुओं P -5 और 7 और Q -1 और 3 के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए दूरी ज्ञात करें। कैसे दूरी ज्ञात कीजिएगा। अब भाई यहाँ पे एक बात होता है, अगर मान लीजिए हम आपको बोल दे ऐसे करके कि P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, ठीक है, और हम ऐसे करके दे दिए, लाइन खींच दिए P और Q, तो आप स्केल से ऐसे बैठ करके खींच करके नाप सकते हैं दूरी। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम वो नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है कि आपको कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में कैसे निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला है। बाकी मैं आपको इसका छोटा मोटा बेसिक चीज ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा नंबर दिया हुआ है तो ऐसे में कैसे बनेगा। जैसे आप लोग वो पढ़े होंगे, है ना, ऐसे इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है। ठीक है, तो इस पे है जो कि निर्देशांक कुछ भी आता है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ निर्देशांक है, एक बिंदु का निर्देशांक यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ मिल गया तो इसका दूरी ज्ञात करें, है ना। यहीं पे होता है ना, इधर x का मान, इधर x का मान, y का मान, y का मान, x का मान, ऐसे करके दिया हुआ रहता है और निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। छोटा सा वीडियो भी हम बनाए हैं वो तीनों फॉर्मूला का, तो उसको याद कर लीजिएगा। बाकी फॉर्मूला क्या है, तो बनाने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज बताऊं, अगर एग्जाम में आता है तो हल करना है आप लोगों को, तो ऐसे कीजिएगा। नंबर 1, कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है, क्लियर लिखिएगा। ठीक है, x1 आपका कौन, ये वाला है -5। ठीक है, फिर x2 कौन है, तो x2 है आपका ये -1। फिर y1 कौन है, तो y1 है आपका ये 7 और y2 कौन है, तो y2 है आपका 3। ये जरूर लिख लीजिएगा, इसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। मैथ क्या है, स्टेप बाय स्टेप बनता है, तो हर स्टेप को फॉलो कीजिए। उसके बाद PQ के बीच की दूरी, ये लिखिएगा। PQ के बीच की दूरी लिख सकते हैं या डायरेक्ट PQ भी लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं कि क्लियरली विजुअल है कि नहीं, आप लोग आसानी से देख पा रहे कि नहीं। चलिए ठीक है, ये लिख लिया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें नंबर पुट कर दीजिए और कुछ नहीं, नंबर को बैठा देना है। बहुत सारे लोग नंबर बैठाने में भी गड़बड़ा जाते हैं। √,
ठीक है। x2 कितना है तो -1 है, और x1 कितना है, x1 -5 है। अब यहीं पे खेल होगा। खेल क्या है देखिए, यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है, और मतलब फॉर्मूला में माइनस है, क्वेश्चन में भी -5 है। तो हम इस तरह से लिखें क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा ये माइनस बन जाएगा आपका प्लस। ठीक है, ये माइनस बन जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर +5 लिखिए, सबसे अच्छा। ठीक है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद y2 - y1, y2 कितना है तो 3 है, -7 है स्क्वायर। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो क्वेश्चन स्टूडेंट का डाउट था क्या फॉर्मूला ये हो सकता है x1 - x2 y1 - y2, तो वो भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस पे देखिए, अंडर रूट -1 + 5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आएगा क्या 4 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7, 3 में 7 माइनस कीजिए तो क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16 प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 4 जा 16। अब बोलिएगा सर माइनस था तो कहाँ गायब हुआ, तो ध्यान में रखिएगा -4 × -4, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए से +16। अब आइए 16 + 16, 16 16 32, अंडर रूट आ गया 32। ठीक है, अंडर रूट 32, तो अंडर रूट में है आंसर, तो ये आंसर आपका नहीं चलेगा, आपको रूट से बाहर निकालना है। तो रूट जो है, वर्गमूल जो है इसका कैसे निकालेंगे सो मैं बता देता हूं। तो एक सिंपल मेथड बता देता हूं, आपका फैक्टर मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि, उसमें करना कुछ नहीं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे है 32 लिख दीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, शुरुआत किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 16 आएगा, 16 दूनी 32। फिर क्या है, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा। ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 तरीका है। अंडर रूट कितना है 2, 5 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 3 2 5। इसमें क्या होता है, जोड़ा लगता है, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, यानी 2 का जोड़ा जो है 2 ठो लगा है, तो 2 एकम 2, 2 मतलब 2 और 2, 2 दूनी 4, इसको गुना कर दीजिए और रूट से बाहर निकाल दीजिए, और ये रूट के अंदर जो 1 2 बच गया वो रूट के अंदर, मतलब देखिए ये एक जोड़ा लगा, ये एक जोड़ा लगा, दोनों को गुना किए 4 आया। ठीक है, और बाकी ये जो 2 है उसका जोड़ा नहीं लगा तो वो अंदर ही रूट में रहेगा। तो बस यही आप लिख दीजिए 4√2 मात्रक। मात्रक क्यों, क्योंकि ना मेरे पास यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में है ना मीटर में है, इसीलिए हम इसको मात्रक लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको बना देना है। ये आपका फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्यादातर चांस है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये सब क्वेश्चन तो दिमाग में बनाने के लिए सीख लेना है। ठीक है, एकदम 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 आपका। अब हम एक और क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं, कोई और सा क्वेश्चन। ठीक है, दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र के लिए एक और मेरे पास सबसे अच्छा है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतार लीजिएगा। क्यों, ज्यादा मिटाने से कोई फायदा है नहीं, ज्यादा मिटा के क्या करें, चलिए मिटा ही देते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया हुआ ये था कि मूल बिंदु से, ठीक है, क्वेश्चन 2, मूल बिंदु से क्या है, P34 Q की दूरी, P34 Q की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये है क्वेश्चन। मूल बिंदु से P जो है P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये उलझाने वाला क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन उलझाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग सोचिए सर हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े x2 y2, तो यहाँ तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही दिया है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, बाकी x2 y2 कहाँ गया। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। क्या बोला है, मूल बिंदु से। अच्छा, मूल बिंदु किसको कहते हैं, मूल बिंदु यहाँ जो पॉइंट है इसको कहते हैं। तो मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी Q के पास जो है वो 0 0 है। आप चाहें तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि चलिए हल करते हैं। x1 जो है वो आपका कितना आ गया, x1 है आपका 3 और y1 है आपका 4। x2 कितना आएगा, तो x2 0 हो जाएगा, y2 भी 0 हो जाएगा।
ठीक है, आप इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आप लोगों को बस एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जब मूल बिंदु का बात आए, वहां से दूरी निकालना है, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होगा, जैसे पी क्यू बराबर अंडर रूट, लिखिएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 4 20 25, 25 आ गया। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 5 25, 5 मात्र, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये है फॉर्मूला x2 प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा हुआ क्यों, सो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नया फॉर्मूला सर कहां से आया। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना फॉर्मूला है। अगर मैं आपको जो फॉर्मूला इससे पहले बताया उसके आधार पर बना करके दिखाऊं, तो देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखिएगा, सिर्फ ये शॉर्टकट है एक तरह से और सही भी है, गलत नहीं है। x2 का वैल्यू 0 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 माइनस 4 हो जाएगा। हम जो मान है बैठा दिए, तो एक्चुअली में क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, है ना, यही आने वाला है। हल कीजिए तो वही 9 प्लस 16 ही आएगा, आना तो आपका यहाँ पर भी सेम चीज है। इसीलिए सिंपल सा बात अगर कहें तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर आप भूल गए, ये ध्यान में नहीं आ रहा है, तो फिर आप सिंपल ऐसे बना दीजिएगा, कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, ये है और ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बस ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो हमको इतना लीनियर तो बनाना नहीं है। कोई ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट दिमाग में बनाइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। है तो आप लोगों के बुक में अगर आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बार बार ये बता दे रहा हूँ कि जब आप बुक का क्वेश्चन बनाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ बुक का क्वेश्चन नहीं, उसके साथ एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा। अगर आप एग्जाम्पल छोड़ दीजिएगा तो मामला आप ही का गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हम ले लेते हैं समदूरस्थ का क्वेश्चन। ठीक है, ये आप अपने बुक में मैच कर लीजिएगा, हमको लगता है लास्ट के आसपास में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि x और y एक x और y के बीच संबंध ज्ञात करें। x और y के बीच में संबंध ज्ञात करें। कीजिए सब चलेगा, करे या कीजिए लिख दीजिए, क्वेश्चन में कीजिए लिखा हुआ है, कीजिए, ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3,5 से समदूरस्थ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में अगर आएगा तो 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। थोड़ा सा ये जो है समदूरस्थ वाला क्वेश्चन वो आप लोगों को ट्रिकी लग सकता है, कहीं कहीं आप लोगों को फंसा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आप पहले समझिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए हल करना है। समदूरस्थ का मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसका हम नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम हम क्या दे दें, मान के चलिए ए रख देते हैं। एक यहाँ पॉइंट दे दिए, मतलब ये एक पॉइंट है ए, इसका जो निर्देशांक है वो x और y है। ठीक है, अब इधर एक मान लेते हैं, यहाँ पे है आपका p मान लेते हैं और यहाँ पे है q। ये जो दोनों है समान दूरी पे, समदूरस्थ यानी समान दूरी पे है। तो एक का जो मान है वो 7,1 है और दूसरा जो है उसका मान 3,5 है। ठीक है, ये दोनों समान दूरी पे है, ये बस ध्यान में रखिएगा। ए से p, ए से q दोनों एक समान दूरी पे हैं। आप b c d कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आपको मन करे तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे b, यहाँ पे लिख सकते हैं c, अगर कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है, ये एक छोटा सा चीज है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, समान दूरी पे है तो समान दूरी पे है तो क्या मतलब हुआ कि ए बी जो बराबर है वो ए सी का, यानी ये ए बी और ये ए सी दोनों बराबर है।
ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों का कर देना है वर्ग। ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यहां तक लिख दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अब सिंपल से समझिएगा, हम लोगों को ए बी का निकालना है, क्या दूरी सूत्र यूज करेंगे और ए सी का दूरी सूत्र यूज करके निकालेंगे। ठीक है, ए बी यहां से यहां आपका जो है और ए सी यहां से यहां। ठीक है, तो दूरी सूत्र का ही फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग, ए बी का निकालना है तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उस पे भी देखिए, उस पे भी आप ब्रैकेट कर दीजिए सबसे अच्छा, इस पे भी स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इक्वल टू AC के लिए वही चीज सेम लिख दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर ही कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, टेंशन खत्म। अब ब्रैकेट बंद और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर। अब बस नंबर बैठाइए। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है लंबा जैसा बनेगा। x2 में आपका ये x1 अगर मान लीजिए तो ये x2 है, या इसको x2 मानिए x1, किसी को भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी रहेगा, दोनों आपका सही ही रहेगा। चलिए हम इसको मान करके चल लेते हैं, ये है आपका x2, ये x1, तो ऐसे ले लेते हैं x माइनस 7 माइनस एक्स, है ना, 7 माइनस एक्स। नंबर सही बैठाने के लिए x माइनस 7 भी लिख सकते हैं, x माइनस 7, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसमें भी 3x y माइनस, एक मिनट कोई मिस्टेक कर रहे हैं, हाँ मिस्टेक कर रहे हैं ना, y और 1, y माइनस 1, ठीक है, का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे जो है अंडर रूट, इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y माइनस 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट इसका भी बंद होगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बस सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है और कुछ नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, a माइनस बी का। ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसी फॉर्मूला पे आपको बस ये सारे नंबर को पुट करते जाना है। तो अब आ जाइए मेन पे, तो यहाँ पे अगर आप देख पाइए तो x माइनस 7 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के आधार पे बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात का ध्यान में रखिएगा। और एक सबसे फनी थिंग्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फनी इवेंट हुआ था 4-5 दिन पहले। मेरे पास एक रैंडम आदमी, रैंडम नहीं बोलेंगे, मामले तो बहुत पुराने हैं, उन्हें जानता हूँ, तो वो मुझे मिले और मुझे क्या कर रहे हो, तो मैं बोला कि अभी तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। फनी थिंग्स बताते हैं, वो हमसे पूछते हैं कौन से क्लास को, तो हम बोले हम 10th क्लास को, 9th क्लास को पढ़ाते हैं। तो ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। मतलब ये लेवल हो गया है, स्टूडेंट के चलते टीचर भी बदनाम है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th पास कर रहे हैं उन लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टीचर को भी नहीं आता है। ठीक है, तो पूछे, मैं बताया, फिर मैं बोला कि सबको एक जैसा मत समझिए। ठीक है, चलिए एक अलग चीज है, तो आप ये सब जरूर याद रखिएगा, बहुत छोटा छोटा चीज है लेकिन इससे बहुत आदमी लोगों का मजाक बन जाता है। अब आ जाते हैं फॉर्मूला बैठाते हैं, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो लिखिएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस, अब कहाँ चले जा रहे हैं, माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1
ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। अब इधर आ जाइए, x माइनस 3 है, यहां पर भी सेम चीज होगा, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर। उसके बाद इसके लिए आ जाइए, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 5 और प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये हो गया। दिख रहा है क्लियर? 2 इंटू वाई इंटू 5 है, ठीक है, 2 इंटू वाई इंटू 5 है। चलिए ठीक है, अब इसको करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2x7 यानी 2 इंटू एक्स करेंगे, 2x 7 दूनी 14 14x प्लस 7 7 जा 49 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 को y से किया 2y, 1 से किया तो वही रहेगा से, प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद x का स्क्वायर किया, ओके, देन माइनस 2 x3 तो 2 3 जा 6 हो गया तो 6x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, y का स्क्वायर ही रहेगा, 2y5 तो 2 5 जा 10 तो 10y, फिर प्लस 25, 5 का स्क्वायर किया तो 25 25, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा x का स्क्वायर। अब देखिए जो जो साथ साथ का चीज है उसको साथ साथ में हल कर सके तो कर देते हैं, या फिर सबको एक तरफ अरेंज कर रहे हैं, जैसे x स्क्वायर, ठीक है, और अच्छा मैं आप लोगों को आगे अगले स्टेप में बता दूंगा, अभी एक तरफ हम कर दे रहे हैं, प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, y के आगे प्लस है इसलिए प्लस y का स्क्वायर एक तरफ हो गया, माइनस 14x, ठीक है, और इधर माइनस 2y 49 और 1 50 यानी प्लस 50, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अच्छा माइनस 6x है रहने दीजिए, और इधर इधर माइनस 10y है इसको ले आइए, और फिर क्या होगा अच्छा कर ही रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को लिए वाई को लिए, उसके बाद माइनस 6x होगा, फिर माइनस 10y होगा, फिर प्लस देखिए 25 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 5 30 4 34 है ना, तो प्लस 34 34। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों प्लस में है, अगर ये भी प्लस में है, ये अगर इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस तो घटेगा, तो क्यों इधर उधर करो, यहीं पे काट दो, ठीक है, काट दिए। आगे देखिए आगे क्या करना है, अब जो बाकी बचा सो उसको इधर ले आइए, जैसे माइनस 14x है, माइनस 14x है, माइनस 2y है, प्लस 50 है, ले आए ये सारे नंबर को, तो ये माइनस 6 जो था प्लस 6x हो गया, माइनस 10y था प्लस 10y हो गया, और ये प्लस 34 था तो माइनस 34 हो गया, और बराबर 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। अब माइनस 14x प्लस 6x, माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 6 घटाना है तो माइनस 8 आएगा, ठीक है, माइनस 2y और प्लस 10y, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ प्लस में 8 होगा, 10 में से 2 गया तो 8, फिर प्लस यहाँ 50 यहाँ 34, 50 में 34 घटाए तो कितना होगा 16 होगा, ठीक है, बराबर 0। नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट कुछ नहीं करना है, ये 16 को उधर भेज दीजिए, ठीक है, यानी कि माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16, और प्लस 16 में इसी को तो भेज देना नानी घर ना, ये चला गया इधर अपना नानी घर, माइनस 16 हो गया, नीचे दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा अब मैं इधर कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि नहीं दिखा तो दिक्कत हो जाएगा। अभी क्या किए हैं कि ये माइनस 8 और यहाँ प्लस 8 है, दोनों तरफ 8 8 है, तो 8 8 को कॉमन ले लिए, यानी कि माइनस 8 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस वाई हो गया, ठीक है, बराबर माइनस 16 हो गया। अब नेक्स्ट ये माइनस 8 इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई बराबर माइनस 16 बाय माइनस 8, काटे 8 दूनी 16, माइनस माइनस कट गया, तो x माइनस वाई बराबर 2 आ रहा है। अब ये 2 को वापस उधर ले जाइए तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, दिख रहा है क्लियर? अरे यार नहीं दिख रहा है, हम इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कहना कट गया ना, इधर लिख दे रहे हैं x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, कुछ नहीं किए, जहां इधर जो 2 था प्लस में उसको इधर कर दिया तो माइनस में चला गया,
ठीक है, तो कुछ इधर पलटना है, कुछ इधर उलटना है, थोड़ा सा उलट पलट करके इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आपका ये समदूरस्थ का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा लेंदी है, प्रॉब्लमैटिक है, बट आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो कॉपी किताब लेकर के बैठा कीजिए, ताकि आप लोग भी बनाइए तो हमको मजा आएगा। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ज्यादा टाइम तो अभी हुआ नहीं है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं समदूरस्थ से रिलेटेड। काफी सही रहेगा, एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी उसका भी आने का, तो उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। और इसको करने के बाद हम लोग दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र में भी पहुंचेंगे। अच्छा, दूरी सूत्र तो कर रहे हैं, विभाजन सूत्र में पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर, अच्छा इसका जो है ना पेट्रोल खत्म हो गया है, बोले तो इंक खत्म हो गया, तो हम इसको इंक को पहले भर लेते हैं। रिफ्यूलिंग का काम हो गया। क्वेश्चन हम लोगों का था y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है। ठीक है, बनाने का तो 2 तरीका है, देख लेते हैं कौन सा सही लगेगा। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह प्रोसेस लेकर के जाइए। हल क्या मान लेते हैं, कुछ भी नाम तो दिया नहीं है तो वही ठीक रहेगा। ए बिंदु यहाँ है, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। ठीक है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पे है, x, y। ठीक है, इसका मान क्या है 6, 5 और इसका मान क्या है -4, 3। ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा दें, सिंपल होगा, आसानी से बन जाएगा। बोला है y अक्ष पे ज्ञात करने, यानी x से मतलब नहीं है, यानी x पे 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, उतना क्यों ले जाए, हम लोग जैसे बनाए थे उसी के आधार पर चलते हैं, सेम चलेंगे। AB = AC कहने के अनुसार। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर कर दो, उधर भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये स्क्वायर करने से इतना ही डिफरेंस है कि आपका जो है वो हट जाता है, रूट हट जाता है। तो इसी तरह से बनाइए, क्या हो जाएगा x2 - x1 √ x2 - x1, हम भूल जाते हैं क्या, प्लस y2 - y1। अच्छा, दोनों का स्क्वायर था, प्लस में इसका भी स्क्वायर करना था, रूट का भी, है ना। उसके बाद इधर भी वही करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, सेम चीज है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। नंबर बैठाएंगे, चलिए रूट को हटा देते, कहानी खत्म करते हैं। x2 का मान कितना है, x2 ये हो जाएगा x1, तो इसको मान लेते x2, किसी को भी मान लीजिए आप। x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 5 -y का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी सेम होगा, -x, यहाँ माइनस, फॉर्मूला माइनस, तो माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस 3y - 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना सा काम है। लेकिन एक बात है जो हम अभी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। क्या बोला ना कि y अक्ष पर ज्ञात करना है। अगर y अक्ष पे ज्ञात करना है तो x अक्ष पे क्या होगा, तो x अक्ष पे होगा 0। ठीक है, x के जगह पे हो जाएगा 0 और y पे ही ज्ञात करना है, इतना सा दिमाग में रख लीजिए। तो इसका क्या मतलब है,
जो यहाँ पे x है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी x है वो भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? x पे 0, y पे ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। 0 में से 6 माइनस करेंगे, -6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 प्लस y -5। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे वही आपका फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है। तो y का स्क्वायर -2ab 2 इंटू वाई इंटू 5, फिर y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, इधर में वही 4 4 जा 16 प्लस y का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो ब्रैकेट में रखिए। चलिए आगे स्टेप में क्या होगा, 36 y का स्क्वायर 2 × 5 = 10 और 25 25 हो गया, इसको कर दिए। उसके बाद इधर 16 प्लस y का स्क्वायर 2 × 3 = 6 माइनस 6y प्लस 3 3 × 9। क्लियर है? अब वही यहाँ पे प्लस में y, यहाँ भी प्लस में y, इधर जाएगा तो कट ही जाएगा, उससे अच्छा इधर ही काट दें, क्यों ज्यादा लोड लेने का, है ना। फिर देखिए 36 है 25 है, दोनों को जोड़ दीजिए। 36 से 25 कितना होगा, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं -10y प्लस 36 से 25 6 5 11 के 1 आदमी 3 5 1 6 61 होगा, 6 5 11 2 5 6, ठीक है। इधर देखिए वही -6y 16 9 कितना, 16 4 20 5 25 प्लस 25। अब ये इसको उधर ले जाइए, हाँ सब में देखिए ये -10y प्लस 61 है और ये इधर चला गया तो +6y हो जाएगा और -25 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या क्या हो सकता है, -10y है और यहाँ +6y, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में 6 गए तो 4 होता है, यानी कि -4y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 65 में 25 माइनस कर देना है। 65 में 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 61 में 25, 65 हम मिलाकर बोल रहे हैं, 6 5 11 और 6 में से 1 गया तो 12 5 5 में 2 गया तो 3, पक्का सही है ना। 6 5 11 5 में 5 36 इक्वल टू 0। देन -4y यही रहेगा और 36 इधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। उसके बाद y यही रहेगा तो -36 बाय -4, 4 9 जा 36, यानी y का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं, सिंपल है। बुक में और भी क्वेश्चन होगा, हो सकता है बुक में बोले x अक्ष पे हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो समदूरस्थ है, तो x अक्ष पे बोला तो y का मान 0 मानिएगा, y अक्ष पे बोला तो x का मान 0 मानिएगा और इसी आधार पे बना दीजिएगा। थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन सिंपल है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। आंसर हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, सही है, एकदम सही है। लास्ट में चाहे तो लिख सकते हैं, अतः क्या लीजिए, अतः अभीष्ट बिंदु क्या है, x का मान 0 था ना, 0,9, ठीक है, 0,9। स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए, पॉज करना है लिख लीजिए, जैसे भी। बाकी आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले, पढ़ सके, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।